हरिद्वार मां गंगा का द्वार और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। हर साल सावन के महीने में यह पवित्र नगरी शिव भक्तों के नारों और केसरिया रंग में रंग जाती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। 12 दिन तक चले कांवड़ मेले में करीब 4.25 करोड़ के आसपास शिव भक्तों ने गंगा जल उठाया और अपने गंतव्य की ओर वो आगे बढ़ गए। लेकिन जब यह केसरिया सैलाब अपने घरों की ओर लौटा तो पीछे क्या छोड़ गया वो सुनिए। एक ऐसा निशान जिसने प्रशासन और शहरवासियों की नींद को उड़ा कर रख दिया। 100, 200 या फिर 1000 नहीं बल्कि पूरे 7000 मीट्रिक टन कचरा। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी आस्था के इस महाकुंभ के बाद की वह ज़मीनी हकीकत जिसे जानना हर शिव भक्त, हर देशवासी के लिए बेहद ज़रूरी है। कैसे 1000 कर्मचारियों ने रात भर जागकर गंगा घाटों को बचाया। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 12 दिनों का मेला था, 7000 मीट्रिक टन कचरा मिला। जरा सोचिए यह आंकड़ा कितना ज़्यादा विशाल है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार इस 7000 टन में से तकरीबन 3500 मीट्रिक टन कचरा सिर्फ गंगा घाटों और उसके आसपास के इलाकों से मिला है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस कचरे में था आखिर क्या। हर की पैड़ी के तीर्थ पुरोहितों और प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया है वो हैरान करने वाला है। गंगा जल जैसे पवित्र जल को लेने के लिए जब लोग जाते हैं, कांवड़िए गए तो अपने पीछे जूते चप्पल पहने हुए, गंदे कपड़े, फटे हुए बैग, खाने का बचा हुआ जितना भी सामान था आप उसमें जो पैकेट्स होते हैं और बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक के जितने बर्तन होते हैं, आप सबको जोड़ सकते हैं। हज़ारों लाखों प्लास्टिक की बॉटल्स मिली हैं। श्री अष्टखंभा गंगा मंदिर के पुजारियों ने जो कहा उसे सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। लोग जूते चप्पल पहनकर घाटों में घूमते नजर आए। जाते वक्त वहां वो छोड़ ही गए। सुभाष घाट पर मालवीय घाट से लेकर के अलकनंदा घाट तक हर जगह बस कूड़े का अंबार दिखाई दिया। सवाल आस्था का नहीं है, सवाल उस जिम्मेदारी का भी है जो हम एक नागरिक के तौर पर भूल जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर कांवड़ियों का जमावड़ा कम हुआ, हरिद्वार प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शहर और आसपास के घाटों को वापस उनकी मूल स्वरूप में लाना। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच नियमित सफाई लगभग नामुमकिन हो गई थी। जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनने लगे थे। प्रशासन का एक ही लक्ष्य था इस दौरान कि अगले दिन सुबह होने वाली गंगा आरती से पहले हर की पैड़ी को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। और यहीं से शुरू हुआ एक महा सफाई अभियान। मेला खत्म होने की रात ही निगम के तकरीबन 1000 सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और तैनात हो गए। नगर आयुक्त नंदन कुमार के नेतृत्व में इन 1000 वीरों ने रात भर बिना थके काम किया। इनके साथ गंगा सभा के कर्मचारी और पदाधिकारी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और उनकी मेहनत रंग लाई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हर की पैड़ी पर पड़ी और गंगा आरती की तैयारियां शुरू हुई तो 95% घाट पूरी तरीके से साफ हो चुका था। यह इन कर्मचारियों के अथक प्रयास का नतीजा था जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जो कांवड़िए पहुंचे और उसके बाद जो तस्वीरें वहां पर जो शिव भक्त पहुंचे थे उसके बाद जो वहां पर नतीजा हुआ था, जो कचरा इकट्ठा हुआ, जो अवस्था फैली थी उसे एक रात में सही कर दिया गया। मां गंगा का आंगन फिर से दमक रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ देखिए हर की पैड़ी पर खत्म नहीं हुई। डाक कांवड़ के दौरान हरिद्वार की सक्रिय गलियों और सड़कों पर जो भयंकर जाम लगा उसके कारण वहां कचरे के ढेर लग गए। कांवड़ मेला समाप्त होने के दूसरे दिन प्रशासन ने एक नया और व्यापक अभियान छेड़ा। बिरला घाट, रोड़ी, बेलवाना मैदान, बैरागी कैंप और लालजी वाला जैसे क्षेत्रों में स्पेशल ड्राइव चलाई गई। जिन रास्तों से होकर कांवड़िए अपने गांवों को गए थे वहां से एक ही दिन में 30 टन से ज़्यादा कचरा हटाया गया। इस मिशन में सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि जिला पंचायत, आपदा प्रबंधन और वन विभाग और शांतिकुंज जैसी कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के 700 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पसीना बहाया था। जो कचरा इकट्ठा किया गया अब उसे अलग अलग करके उपयोगी चीज़ों को लिए रिसाइकिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसा नहीं था देखिए कि प्रशासन ने लोगों को जागरूक नहीं किया था। मेले से पहले ही श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील की गई थी। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह रही कि अपील का कोई खास असर हमें धरातल पर देखने को नहीं मिला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्षों की तरफ से जो बयान आया वो मैं आपको बताती हूँ। सफाई अभियान में हिस्सा लेने वाली संस्थाओं की उन्होंने तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांवड़ियों को एक कड़ा संदेश भी दिया। अगली बार जब हरिद्वार आए तो अपना सामान वापस लेकर भी जाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। गंगा सभा के अध्यक्ष की तरफ से भी ऐसा ही बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस गंगा को हम माँ कहते हैं उसी के घाटों पर हम गंदगी, कपड़े, पॉलीथीन जैसे चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं। हरिद्वार और माँ गंगा
सिर्फ एक शहर या एक नदी नहीं है, यह हमारी संस्कृति की आत्मा भी है। हर साल करोड़ों लोग मोक्ष की आस में अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं और प्रशासन सफाई कर सकता है। 1000 कर्मचारी रात भर जाग सकते हैं, लेकिन क्या कचरा फैलाना बंद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं नैतिक बनती? अब प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ कचरा हटाने की नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे आयोजनों को जीरो वेस्ट बनाने की भी है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक हर एक शिव भक्त यह तय न कर ले कि यह अपने आराध्य की नगरी को गंदा नहीं करेंगे। बात लोगों, शिव भक्तों, प्रशासन की हो रही है, तो आइए एक बार नज़र इस बात पर भी डालते हैं कि प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए इस बार सावन में क्या तैयारियां घाटों पर की थी, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, 5 करोड़ के आसपास लोगों को इस शहर में संभालना कोई मजाक की बात नहीं है। यह दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा माना जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूपी और उत्तराखंड प्रशासन ने इस बार कांवड़ यात्रा के लिए क्या इंतजाम शाही तरीके से किए थे, कैसे सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वच्छता के मोर्चे पर कांवड़िए फेल साबित हुए। देखिए, शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से, क्योंकि यात्रा का केंद्र हरिद्वार ही था। उत्तराखंड सरकार जानती थी कि इस बार भीड़ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, इसलिए महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। पहला तो ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर के था। कांवड़ियों के वाहनों के लिए बैरागी कैंप और शहर के बाहर विशाल पार्किंग स्थल बनाए गए थे। प्रशासन ने एक खास कांवड़ ऐप और रूट मैप जारी किया था ताकि किसी को भी रास्ता ना भटकना पड़े, परेशानी ना हो। दूसरा क्या इंतजाम था? सुरक्षा और निगरानी से जुड़ा हुआ। पूरे मेला क्षेत्र को कई सुपर जोन और सेक्टर्स में बांटा गया था। आसमान से पैनी नजर रखी जा रही थी ड्रोन्स के जरिए। दर्जनों ड्रोन पूरे शहर पर नजर बनाए हुए थे। सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे थे। तीसरा इंतजाम था गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर के, कोई डूबने ना पाए, कोई अव्यवस्था ना फैले। इसके लिए हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर एसडीआरएफ, डिजास्टर रिस्पांस टीम, जल पुलिस और गोताखोरों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई थी। यानी उत्तराखंड प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सहूलियत के लिए अपना पूरा सरकारी तंत्र झोंक दिया था। लेकिन क्या प्रशासन भूल गया कि सुरक्षा तो जा सकती है, लेकिन स्वच्छता का सेंस आखिर लोगों के अंदर से कैसे आएगा? देखिए, अब बात मैं करने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की। हरिद्वार से जल उठाकर सबसे ज़्यादा कांवड़िए उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर के बहुत सख्त निर्देश दिए थे। पहला पुष्प वर्षा और सम्मान को लेकर के था। हर साल की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों के सम्मान में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का आदेश दिया था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे हाईवे पर अधिकारियों ने खुद खड़े होकर कांवड़ियों का स्वागत किया था। दूसरा था रूट की सफाई और नियम को लेकर के निर्देश। सरकार का सख्त आदेश था कि कांवड़ मार्ग पर खुले में जो मांस की बिक्री है वो ना की जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर कोई भी कंस्ट्रक्शन सामग्री या गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा निर्देश क्या था? डीजे और मेडिकल की सुविधा को लेकर के। कांवड़ियों को डीजे बजाने की अनुमति थी, लेकिन निर्धारित आवास पर। साथ ही हर कुछ किलोमीटर पर स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कैंप लगाए गए थे ताकि पैदल चलने वाले शिव भक्तों के पैरों के छालों का इलाज किया जा सके। चौथा क्या निर्देश था? कांवड़ लेन को लेकर के। हाईवे पर आम गाड़ियों और भारी वाहनों को रोककर कांवड़ियों के लिए एक सेपरेट कांवड़ लेन बनाई गई थी ताकि दुर्घटना का कोई खतरा ना रहे। सरकार ने अपनी तरफ से कांवड़ियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला? 7000 टन कचरा और अस्त व्यस्त सड़कें। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के लाखों जवान 15 दिनों तक अपनी छुट्टियां रद्द करके सड़क पर थे आपकी सुरक्षा के लिए। सफाई कर्मचारियों ने कांवड़ रूट को चमकाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सरकारों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए ताकि किसी शिव भक्त को कंकड़ तक न लगे। लेकिन जब यही शिव भक्त लौट कर गए तो उन्होंने क्या किया? हरिद्वार के घाटों से लेकर यूपी के हाईवे तक हर जगह खाने की जूठी प्लेटें, फटे कपड़े, प्लास्टिक की बॉटल्स, चप्पलें छोड़ दी गई। प्रशासन ने कूड़ेदान भी रखवाए थे और लगातार अपील भी की जा रही थी, गंगा में सड़कों पर प्लास्टिक मत फेंकिए। लेकिन आस्था के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। 1000 सफाई कर्मचारियों को रात के अंधेरे में हरिद्वार के घाटों को साफ करने के लिए पसीना बहाना पड़ा। यह 7000 टन कचरा सिर्फ प्रशासन के लिए सिरदर्द नहीं था, बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक आईना है। सरकारें हेलीकॉप्टर से फूल तो बरसा सकती हैं, सड़कों पर पुलिस खड़ी कर सकती हैं, लेकिन वो लोगों के हाथ से कूड़ा नीचे फेंकने की आदत को आखिर कैसे रोक सकती हैं? क्या वक्त आ चुका है? आप मुझे बताइए कि कांवड़ यात्रा में ग्रीन कांवड़ के कड़े नियम लागू किए जाए। क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक ले जाने पर जुर्माना लगना चाहिए? सरकारों ने तो देखिए अपना काम बखूबी कर दिया है, लेकिन एक श्रद्धालु के रूप में हम कब जागेंगे? आपकी इस पर राय क्या है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।